हमने कहा था ग्राउंड टिश्यू की दो टाइप्स होती है, इसमें एक मेसोफिल और दूसरा पेरेन्काइमा था। मेसोफिल से हमने डिस्कस किया था कल डिटेल में, और मेसोफिल से तो हमने कहा था ये फोटोसिंथेसिस का काम करवाता है, यानी कि प्लांट्स के अंदर खुराक बनाएगा। अब पेरेन्काइमा सेल क्या होती है? These are thin walled, it stores the food which is synthesized by the mesophyll cell। यानी कि ग्राउंड टिश्यू में दो टाइप्स होते हैं, मेसोफिल और पेरेन्काइमा। ठीक हो गया? मेसोफिल सेल फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो खुराक बनती है वो स्टोर होती है पेरेन्काइमा के अंदर। उसके बाद हमारे पास परमानेंट टिश्यू की तीसरी टाइप स्टार्ट होती है, जिसका नाम है स्पोर्टिंग टिश्यू। नाम से पता चलता है स्पोर्ट का। ठीक हो गया? A type of permanent tissue, नंबर 1 स्पोर्टिंग टिश्यू जो है ये परमानेंट टिश्यू की टाइप है which supports plant by providing flexibility and hardness। यानी कि हमारे पास स्पोर्टिंग टिश्यू पौधों को सपोर्ट तो करता है, क्या देकर, क्या मुहैया करके? फ्लेक्सिबिलिटी एंड हार्डनेस, यानी कि पौधों को सेहतमंद और लचक मुहैया करके उनको सपोर्ट देता है, सहारा देता है। अब सपोर्टिंग टिश्यू के मजीद आगे दो टाइप्स हैं, इनमें एक पेरेन्काइमा टिश्यू है, दूसरा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। आइए जरा पेरेन्काइमा टिश्यू और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू को डिस्कस करते हैं। पेरेन्काइमा टिश्यू क्या होता है? इट इज प्रेजेंट इन यंग स्टेम्स, ये पौधों के यंग स्टेम में, यंग शूट्स में पाया जाता है। प्रोवाइड स्टेम, ये पौधों के ऑल पार्ट्स को स्टेम प्रोवाइड करता है। These टिश्यू आर लिविंग एंड एलांगेटेड। स्क्लेरेन्काइमा के ये टिश्यू होते हैं, ये नेचर वाइज लिविंग होते हैं और ये एलांगेटेड होते हैं, इनकी लंबाई में ज्यादा होती है। उसके बाद हमारे पास एक तीसरी टाइप है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा is a thick wall. These tissue are dead. Why they are dead? They are filled with lignin. Lignin होने की वजह से, due to the position of lignin, sclerenchyma are considered as dead and they are so hard। यानी कि हमारे पास कि स्क्लेरेन्काइमा के अंदर लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से, लिग्निन होने की वजह से एक तो इनको डेड कंसिडर करते हैं और दूसरी वजह ये हार्ड, यानी कि हार्डनेस और डेडनेस दोनों स्क्लेरेन्काइमा की किसकी वजह से होती है? लिग्निन के होने की वजह से। उसके बाद हमारे पास पौधे की दूसरी टाइप है कंपाउंड टिश्यू, यानी कि सिंपल टिश्यू में हमने पढ़ा था परमानेंट और मेटास्टेटिक टिश्यू, जिसमें सेम टाइप ऑफ सेल होते हैं। अब कंपाउंड टिश्यू को हम कैसे डिस्कस करते हैं? A type of plant tissue which are composed of more than one type of cell, यानी कि पौधों की ऐसे टिश्यू, ऐसे टाइप जिसके अंदर वो टिश्यू पौधों की जो मुख्तलिफ समझ मिलकर बने हैं। अगर हम पीछे बात करें तो सिंपल टिश्यू की, तो वे देखें सारे एक ही तरह के सेल्स, सारे एक ही तरह के, लेकिन कंपाउंड टिश्यू में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आ जाते हैं, जैसे कि ये, यानी कि हमने सिंपल टिश्यू को और कंपाउंड टिश्यू की अगर हमने बात की, हमने कहा था सिंपल टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें एक ही तरह के सेल्स पाए जाते हैं, जिनकी कंपोजिशन वन टाइप ऑफ सेल करता है। जबकि कंपाउंड टिश्यू की अगर हम बात करें, इनकी कंपोजिशन डिफरेंट टाइप ऑफ सेलों से होती है, इनके अंदर मुख्तलिफ टाइप के, मुख्तलिफ किस्म के सेल पाए जाते हैं। इनकी कितनी टाइप्स है? कंपाउंड टिश्यू की भी दो टाइप्स है, नंबर 1 जाइलम, नंबर 2 फ्लोएम। अब जाइलम भी मजीद दो मुख्तलिफ सेल से बनता है, जाइलम वेसल्स या और टर्कीड्स, यानी कि जो जाइलम खुद है जिसको हमने कहा था इनके अंदर मुख्तलिफ सेल्स होते हैं। अब जाइलम के अंदर दो मुख्तलिफ सेल्स हैं, वेसल्स और टर्कीड्स, और फ्लोएम के अंदर भी मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, जैसे कि इनके पास सेल ट्यूब होता है और दूसरा कंपेनियन सेल्स होते हैं। यानी कि जो कंपाउंड टिश्यू है इसकी मजीद दो टाइप है, जाइलम और फ्लोएम। यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? मस्कुलर बंडल कहते हैं, क्योंकि ये एज अ वेसल काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो जाइलम के वेसल और टर्कीड ये दो टाइप्स हैं, यानी कि जाइलम के अंदर ये दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, जबकि फ्लोएम के अंदर सेल ट्यूब और कंपेनियन सेल, इनका अलग अलग काम। आइए जरा जाइलम को हम डिस्कस करते हैं। A type of compound tissue which carry water from root to
अपर पार्ट ऑफ प्लांट कंसीडर करो, ये हमारे पास जाइलम है। अब जाइलम का काम होता है रूट से, जमीन से, सोइल से रूट जो भी पानी अब्जॉर्ब करेगी उसको ये ट्रांसपोर्ट करेगा एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स अपर पार्ट ऑफ प्लांट, यानी कि रूट पानी को जज़ब करेगी, जज़ब करके जाइलम तक पहुंचाएगी। जाइलम एज अ पाइप काम करता है, यानी कि उन चीजों को ये ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर फर्दर पार्ट्स की तरफ, यानी कि लीफ, स्टेम, जहाँ पे पौधे के अंदर पानी की जरूरत होती है वहां ये ट्रांसपोर्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड जाइलम मसल, इनको हम जाइलम मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसको हम बाद में क्या कंसीडर करते हैं, मस्कुलर बंडल, इसको हम मस्कुलर बंडल कहते हैं बाद, यानी कि जाइलम और फ्लेमोर को मिलकर क्या बनाते हैं, मस्कुलर बंडल बनाते हैं। ठीक हो गया।